जैन फ्रेंड देखिए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस होमगार्ड भर्ती 2025 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस होमगार्ड का 15,000 पोस्टों पर बम्पर भर्ती आई हुई है, जिसमें काफ़ी बच्चे जो है कि फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, जो कि अभी 16 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट आवेदन करेंगे, लेकिन जो भी कैंडिडेट होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन लेने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिरकार जो होमगार्ड में 3 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र किया गया है, वो आखिरकार है क्या? क्या जो बिहार पुलिस होमगार्ड को नौकरी होगा, क्या वो सिर्फ 3 वर्षों का होगा? अगर ऐसा है तो फिर आपका इतना मेहनत बेकार होने वाला है। ठीक है, तो इसका रियलिटी क्या है, इस नोटिस में क्या मेंशन किया गया है? और मैं बता दूं कि जो बिहार पुलिस होमगार्ड का नोटिस आया है, उसमें आपको साफ तौर पर इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि आखिरकार 3 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्या आपको 3 वर्ष नौकरी करना होगा या फिर इससे अधिक समय दिया जाएगा, आपको ये जॉब करना भी चाहिए या फिर नहीं। आपको मैं सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर तक आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बिहार पुलिस होमगार्ड संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने बिहार पुलिस होमगार्ड के फुल ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ मेंशन किया गया बिहार के विभिन्न जिलों में स्वयं से गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन, यानी कि जो बिहार पुलिस होमगार्ड की भर्ती है उसके बारे में जिक्र किया गया। और यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया कि 15,000 सीटों पर जो वैकेंसी आई हुई है, जो कि नीचे आने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट देखने को मिलेगी कि आखिरकार कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं कि आखिरकार ये जो आपका 3 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मेंशन किया गया है, आखिरकार है क्या, इसको आप हमें समझाइए। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी देता हूँ। यहाँ पे देखिए 7वें नंबर पे मेंशन किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन इस शर्त के साथ किया जाएगा कि अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्षों का गृह रक्षा सेवा वाहिनी बिहार को देने पर सहमत हो। यहाँ पे वही बात मेंशन की गई है, जो काफ़ी बच्चे हैं जो कि इस बात को लेकर कंफ्यूजन में हैं कि क्या हमको सिर्फ 3 ही वर्ष यहाँ पे नौकरी के लेकर मौका मिलेगा या फिर हमको 3 वर्ष के बाद हटा दिया जाएगा। आखिरकार ये मेंशन क्या किया गया, मैं आपको फिर से इसको रिपीट करता हूँ, पढ़ कर देखिए। मेंशन किया गया है कि गृह रक्षकों का समाज नामांकन हेतु इस शर्त के साथ किया जाएगा, यानी कि जो भी कैंडिडेट होमगार्ड में भर्ती लेना चाहते हैं उनको ये शर्त मानना होगा कि कम से कम 3 वर्षों की गृह सेवा रक्षा वाहिनी हेतु बिहार को देने पर सहमत हो। यानी कि कम से कम से आपको 3 वर्ष जो है जॉब करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आप इसमें जॉब ले लेते हैं तो आपको 3 वर्ष तो आपको काम करना ही पड़ेगा, तो ही आपको यहाँ पे इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसका बेनिफिट क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए बेनिफिट ये मिलता है कि आप सभी कैंडिडेट जानते हैं कि जो भी कैंडिडेट बिहार पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म फिलअप करेंगे उनको यहाँ पे 50% आपको छूट दी जाती है आरक्षण में। इसके अलावा उम्र में भी आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो ये जो आप छूट देखते हैं ये आपको तभी मिल पाएगा जब आप कम से कम 3 वर्ष यहाँ पे आपको देना होगा। अगर आप सोचेंगे कि हम इसमें ज्वाइनिंग लिए और 1 वर्ष काम किए और हम अपना इसको छोड़ दिए और यहाँ पे हम बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी आरक्षण ले लेंगे, फायदा ले लेंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यही बात आपको मेंशन की गई है। ठीक है, रही बात की आखिरकार क्या आपको सिर्फ 3 वर्ष ही आपको यहाँ पे काम करने के लिए बोला जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ 3 ही वर्ष काम नहीं करना है, इसमें आपको अधिक भी समय दिया जाएगा। आपको 60 वर्ष तक, सॉरी 65 नहीं, 60 वर्ष तक आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये आपको जो वैकेंसी होती है, ये जो नौकरी होती है, ये परमानेंट नहीं होती है, यानी कि आपको एक तरह से अर्ध सरकारी कह सकते हैं। इसमें आपको डेली बेसिस पर पैसा दिया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 784 रुपया एक दिन का दिया जाएगा। और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो ही आपको डेली बुलाया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको डेली काम दिया ही जाएगा, फिर भी आपको 20 से 22 हज़ार रुपया आपका पर मंथ यहाँ पे इनकम हो सकता है अगर इसमें आप ज्वाइन कर लेते हैं तो। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस कन्फ्यूजन से दूर रहिए कि हमको सिर्फ 3 ही वर्ष का नौकरी करने का मौका दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, 3 वर्ष से अधिक आपको मौका दिया जाएगा। आप 60 वर्ष तक इस जॉब को कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से काम करना होगा। अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो यहाँ से हटाया भी जा सकता है, या अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आपको डेली नहीं बुलाया जाएगा। ठीक, इस बात को बिल्कुल आप याद रखिए, क्योंकि ये सरकारी वैकेंसी नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, आपको और सरकारी के रूप में इसे जाना जाता है। तो मैंने आपको सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।